इधर पहलगाम पर खौल रहा था लोगों का खून, उधर मिनी बांग्लादेश बसा रहा था महबूब। योगी को हुई खबर, नस नस हो गई ढीली। गुजरात से योगी को क्यों आया फोन? 4 पत्नियां, 5 मकान, 7 बैंकों में खाते और 9 बच्चे। कौन है महबूब पठान? जी, इस बात को योगी आदित्यनाथ ने 100% सच साबित कर दिया है। अपराधी चाहे कहीं भी छिपे हों, उनका इलाज जरूर होगा। आज यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ही मॉडल की चर्चा है, योगी का बुलडोजर मॉडल। जिसे माफिया पहले सिर्फ धमकाते थे, अब वो दहशत में जी रहे हैं। जो माफिया पहले वारदात के बाद दूसरे राज्यों में फरार हो जाते थे, अब वो वहां भी महफूज नहीं। योगी आदित्यनाथ उनका इलाज राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर भी कर रहे हैं और ये बात हर राज्य को समझ आ रही है। गुजरात इसका ताजा उदाहरण बन गया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक माफिया महबूब पठान, जिसने 2000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां बना ली थी, अब योगी मॉडल के आगे बेबस हो चुका है। नगर निगम और पुलिस ने उसके फार्म हाउस समेत अवैध कब्जे पर बने दर्जनों ढांचों को ढहा दिया है। वो फार्म हाउस जो उसके आपराधिक नेटवर्क का गढ़ था, अब मलबा बन चुका है। महबूब पठान कौन है? एक ऐसा अपराधी जो यूपी के कासगंज से निकलकर गुजरात में जाकर बांग्लादेशी तस्करों और अवैध प्रवासियों का नेटवर्क चला रहा था। उसके पास से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। 4 पत्नियां, 9 बच्चे, 7 बैंक खाते, करोड़ों की अवैध कमाई और सबसे चौंकाने वाली बात, वो बांग्लादेश से महिलाओं और पुरुषों की तस्करी करवाकर उन्हें अहमदाबाद में जबरन मजदूरी करवाता था। इसके लिए वो उनके फर्जी दस्तावेज बनवाता, भारतीय नागरिकता का जाल फैलाता और फिर उनसे किराया, मजदूरी और दलाली से कमाई करता। पूरे अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में उसने 1 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस जमीन पर उसने झोपड़पट्टियां, गोदाम, मकान और अवैध पार्किंग बनाकर किराए पर चढ़ा दी थी। लेकिन अब इन सब का इलाज योगी स्टाइल में हो रहा है। बताया जा रहा है कि महबूब पठान ने फर्जी वीजा पर कई बांग्लादेशियों को भारत में बसाने की कोशिश की। अब उसकी पूरी कुंडली पुलिस के हाथ लग चुकी है। यूपी से मिली जानकारी के बाद गुजरात पुलिस ने उसका नेटवर्क तोड़ना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इस गिरोह की 2 महिला सदस्य भी गिरफ्तार हुई हैं। सुल्ताना और ब्यूटी बेगम उर्फ रिया शाह। ये दोनों महिलाएं बांग्लादेश से आई थी और फर्जी पहचान के सहारे अहमदाबाद में रह रही थी। सुल्ताना ने 2 शादियां की और भारतीय प्रमाण पत्र भी बनवा लिया, जबकि वो पहले से 4 बच्चों की मां थी। वहीं रिया शाह के पास से बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र मिला है। इस पूरी कार्रवाई के पीछे एक बात साफ हो रही है, अब सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में ठोक दो नीति लागू हो रही है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में चल रही इस कार्रवाई के पीछे यूपी से मिली इनपुट की बड़ी भूमिका रही। जैसे ही योगी को इस नेटवर्क की खबर लगी, उन्होंने न सिर्फ गुजरात प्रशासन को फुल डिटेल मुहैया करवाई, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों से भी कोऑर्डिनेशन करवाया। इसका असर यह हुआ कि पूरे गैंग की रीढ़ तोड़ दी गई। गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में भी छिपे इन जैसे अपराधियों की कुंडली खंगाली जा रही है। यानी अब माफिया के लिए देश का कोई कोना सुरक्षित नहीं रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी योगी के इस एक्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा, योगी आदित्यनाथ का मॉडल देश भर के लिए आदर्श है। अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय उनका खात्मा होना चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ एक माफिया के खिलाफ कार्रवाई का नहीं है, ये उस सोच की हार है जो मानती थी कि कानून से ऊपर माफिया होता है। अब ये सोच बदल रही है और बदलाव के केंद्र में है योगी आदित्यनाथ। योगी के राज में यूपी में जो हुआ, अब वही पूरे देश में हो रहा है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर, फर्जी दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों की धरपकड़ और सबसे बड़ी बात, अपराधियों के साम्राज्य की जड़ पर चोट। यूपी में जब रोहिंग्याओं को चिन्हित कर बॉर्डर से खदेड़ा गया, तब कई लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन आज उन्हीं लोगों को इस नीति की मजबूती समझ में आ रही है। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ गुजरात, असम, बंगाल और दिल्ली में भी एक्शन तेज हो रहा है। सवाल ये नहीं कि अगला माफिया कौन होगा, सवाल ये है कि अब वो कब तक बच पाएगा, क्योंकि योगी का बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं है। न धर्म देख रहा है, न जात, सिर्फ गुनाह देखा जा रहा है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त इलाज किया जा रहा है। ये है योगी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, जहां नारे नहीं नकेल कसी जाती है, जहां वादे नहीं वार किए जाते हैं, जहां कानून हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होता, सीधे गर्दन पकड़कर खींच लेता है। अब देखना यह है कि अगला नंबर किसका है।